वेलकम बैक टू गपशप जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम ईमान फातिमा है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि किस को स्टार से बहुत कुछ सीखने को मिला है आपको? हर एक से. I mean, the last time was when I was doing this commercial and my co-act in it was Bilal Abbas. बिलाल अब्बास। And I thought, what a genius performer. अच्छा। What a genius performer. And then so many of them, मतलब किससे इतने लोग हैं, right from कवि साहब to उज़मा आपा to नुमान एजाज to बुशरा अंसारी. I mean, बहुत है. तो कोई ऐसे भी रहे बीच में जिनसे कुछ ना सीखने को मिला? उनको सिखाना पड़ता है फिर. बहुत है. वो भी बहुत है. वो भी बहुत रहे हैं. वो भी बहुत रहे हैं. ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम मियां अरसलान है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमने सुना है बहुत से एक्टर्स हैं जो कहते हैं ऑन एयर होने के बाद हम अपना ड्रामा नहीं देखते, हम अपना काम नहीं देखते क्योंकि हम नहीं परफॉर्म किया तो हम क्यों देखें। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ऑन एयर होने के बाद आप अपना काम या अपना ड्रामा देखती हैं? उसी वक्त तो पता चलेगा कि क्या किया है ये आपने, वरना आप जब कर रहे होते हैं आपको नज़र थोड़ी आ रहा होता है। तो वो ज़रूरी है। मेरा नहीं ख्याल कोई भी ये कह सकता है कि वो ऑन एयर होने के बाद बहुत से लोग कहते हैं यहाँ पे, हमारे पास इतने बार गेस्ट आए हैं कि हम नहीं अपना देखते ड्रामा, हम अपना काम नहीं देखते। अब तो फिर गलत और सही का फैसला करके और वो कहते हैं वो गलत आवाम को का सही रिएक्शन बताता है। हैं? हाँ कि वो कैसा ये था, वाली वो हम थ्योरी तो मुझे नहीं समझ आई। आई डोंट नो, मे बी उसके अंदर एक तो थ्योरी जो कि हो सकती है कि शायद दे आर नॉट दैट सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ लविंग दैट दे वांट टू सी देमसेल्व्स। ये एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू है मेरा कि वो शायद, और दूसरा ये कि जो वो कर चुके हैं वो ये नहीं देखना चाहते कि हम दोबारा देखें। वो सोचना चाहते हैं बहुत अच्छा किया है, महसूस हो, हमें पता ही ना चल जाए कि हमने किया क्या है। हाँ, तो मगर ये कई लोगों का ये पर्सपेक्टिव होता है। ये तो मैं मजाक की बात कर रहा था, मगर कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम मैं किसी के साथ नहीं देखना चाहती, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब मैं देखती हूँ तो मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा खामियां नजर आ रही होती हैं आज तक। सो मुझे लगता है कि कोई साथ बैठा होगा उसको भी पता चल जाएगा, वो खुद देख के समझ जाए तो ठीक है। ये मुझे भी कई बार होता है कि मैं नहीं, या फिर किसी ऐसे इंसान से देखना नहीं चाहता जो कि खामोश ना रहे उसको देखते हुए। वो जो कमेंट्री होती है ना बीच में, वो मुझे बड़ा मैं चालू होता हूँ कि यार या तो खामोश देख ले, और फिर बाद में जो भी आपने सोचना पूछना है कहना है वो बाद में करिएगा, मुझे ना कहें, क्योंकि आपने तो देखना ही सिर्फ इसलिए है कि मुझे पता चल जाए गलत क्या था। जो भी उसकी एक वो आप वाइब देखना चाह रहे हैं, एनर्जी देखना चाह रहे हैं, फ्लो देखना चाह रहे हैं, अपना देखना चाह रहे हैं, वो जो बीच में एक होता है ना सवाल करना, अच्छा ये क्या, उफ। और जो देख के गुजरती है ना आप पे वो आपकी सोच है, क्योंकि मैं देख रही हूँ अपना ही कोई शो। एग्जैक्टली। तो और मैं कह रही हूँ उप्स, थप्पड़, ये क्या है। मुझे भी मसला होता है कि मैं अकेले देखना चाहता, प्रेफर करता हूँ। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मसूद है। मैडम मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहले तो आपने आते ही एक बात बड़ी खूबसूरत की कि लाहौर शहर के मैं बहुत खिलाफ हूँ क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आप अपने भी खिलाफ हैं, क्योंकि आप भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मसूद साहब, आपका ताल्लुक लाहौर से है? जी। ठीक। आप शादीशुदा हैं? जी वैसे मैं जानना जी बिल्कुल। अरे पीरी मैंने खूबसूरत कहा है ना, क्योंकि खूबसूरती जो है वो हमने बड़ी करीब से देखी हुई है। क्या कवर किया मसूद साहब के साथ ज्यादा डीप ना जाए। नहीं, आपकी सोच है। मसूद साहब को रियलाइज हो गया कि उन्होंने फुल टॉस करा दी है। टॉस है, चुप भी कर दो। और घर में भाभी टीवी वगैरह देखती है? जी बिल्कुल देखती है, इसलिए तो मैंने क्वेश्चन किया जरा बड़ा दिल करके। नहीं बड़ा दिल, बहुत अच्छे तरीके से देखने वाली है। बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा मेरा मैडम से दूसरा क्वेश्चन है। पहला तो सवाल ही नहीं था। उनको ख्याल आ गया कि अब दूसरा ही कर लो, बेहतर है। दूसरा क्वेश्चन कैसा था वही बताइए। अच्छा, ये सोशल मीडिया का दौर है, जाहिर है बड़ी क्रिटिसिज्म होता है, तो कभी आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़े तो आपका क्या रिएक्शन होता है? जी मैडम, क्या रिएक्शन? वेरी वैलिड क्वेश्चन। गुस्सा चढ़ता है, फिर आप सोचते हैं, मतलब चाहिए यही कि आप सोचें कि ये सही बात कर रहा है जो भी कह रहा है या गलत कह रहा है। तो अगर वो सही बात कर रहा हो तो चुप करके खामोशी से साइड पे हो जाना चाहिए। बट जनरली लोग नाखुश ज़िंदगियां गुजार रहे हैं और वो सिर्फ आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं अपनी नाखुशी का बदला लेने के लिए। दैट इज़ हैपनिंग अ लॉट ऑन द सोशल मीडिया राइट नाउ। तो फिर कुछ भी नहीं, फिर डिलीट। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम उमर दराज है, मैं डिस्ट्रिक्ट खुशाब से आया हूँ। ओके सर, मेरी वालिदा गपशप बहुत शौक से देखती हैं, एक दफ़ा उनके लिए हाथ ला दें। एक
नहीं हो सकता अगर वालदा देख रही हैं हमारा शो तो हम बहुत खुश हैं। कुछ आप तक तो फिर ये बकायदा आपको हाथ दोनों पहुंचने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और मेरा सवाल मैम से ये है कि आज के दौर में एक ड्रामा को कामयाब बनाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? ओए होए, देखो सवाल बड़ा मुश्किल है क्योंकि इनको और मुझे हर वक्त इस बारे में सोचना पड़ता है कि ड्रामा कामयाब कैसे होगा। बहुत सिंपल जवाब तो यही है कि राइटिंग बहुत अच्छी हो, ड्रामा कामयाब है। मगर राइटिंग अकेली कुछ नहीं कर सकती, उसके बाद डायरेक्टर आता है, उसके बाद पूरी टीम, एक एक बंदा जो उस ड्रामे का हिस्सा है वो अच्छी राइटिंग से माइनस भी कर सकता है और उसको एनहांस भी कर सकता है। सो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सब कुछ ही अगर बहुत अच्छा हो जाए, बैकबोन फिर भी राइटिंग ही रहेगी। लेकिन अब जहाँ हम एक जगह पे आ गए हैं ना, वहाँ मुझे लगता है आप लोगों का इनपुट बहुत ज़रूरी है जो देखने वाले हैं। और आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आपके कंधे पे रख के कितने ख़तरनाक तरीके से बंदूक चलाई जा रही है और ये तय किया जा रहा है कि आप लोग बस सास बहू देखना चाहते हैं। तो अब वो वक्त आ गया है कि आपका इनपुट हमें चाहिए। आप अगर वो ड्रामा जिसमें कुछ नहीं है सवाए रोमांस के, सवाए वही कहानी जो 100 साल से हम बना रहे हैं, उसको व्यूज़ ना दें, उसको देखना बंद कर दें, उसके बारे में बोले। मैं कहती हूँ ये जो प्रोफेशनली हम और ड्रामा टाइप चीज़ें कर रहे हैं वो छोड़ो, आप लोगों को सबको क्रिटिक्स बन जाना चाहिए और अपनी क्रिटिक पहुँचा देनी चाहिए है मेकर्स तक, हम तक, राइटर्स तक, कि हमें नहीं देखना सास बहू, जबकि हो इसके उलट रहा है। हमारे पार्ट पे जो गड़बड़ है वो हम फिक्स कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली एज एक्टर, सेइंग नो टू सास बहू विच हैज नथिंग एल्स। लेकिन आप लोग अपने व्यूज से तय करेंगे कि क्या चीज़ जो है उस पे आपकी बस हो चुकी है। और ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिनको अब ख़त्म हो जाना चाहिए, उनकी जगह नए टॉपिक्स आने चाहिए। एक और चीज़ भी मैं आपको बताना चलूँ, ये बहुत से लोग अक्सर जो बात करते हैं कि यार फलां कंटेंट चेंज नहीं होता, ये एक ना, अब आप ऑडियंस की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग एक जनरल कमेंट लिख देते हैं या तो, या फिर बात कहने की हद तक है। अच्छा, आपको मज़े की बात बताता हूँ, आप लोगों की ये बात ना, अब जो कंटेंट बना रहे हैं, टीवी की बात कर रहा हूँ, वो अब ये सुनी अनसुनी कर देते हैं। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि आप लोग सिर्फ ये कह रहे हैं, आप लोग करके नहीं दिखा रहे। देखना तो उन्होंने यही है। हाँ। और ये सिर्फ वही नहीं, मैं अपनी एग्जांपल ही दे देता हूँ कि जी आप फलां गेस्ट टाइप के साथ शो क्यों नहीं करते, फलां के साथ शो क्यों नहीं करते, फलां कोई इंटेलेक्चुअल शो क्यों नहीं करते, कोई ये क्यों नहीं करते, अगर उनको इंटेलेक्चुअल नहीं लगता तो। मैंने वो वाले शो भी किए, व्यू देख लें जाके ज़रा। इसलिए आप जितने लोग ये कॉमेंट्स में लिखते हैं या कॉमेंट्स में के अलावा यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं, जनरली कहीं बात करते हैं, आप लोगों की जो बात है ना वो अब चैनल वाले सुन नहीं रहे, क्योंकि आप लोगों की बात में ना वो वजन नहीं रहा, क्योंकि वो वजन वहाँ पे डल नहीं रहा। व्यूज आपके ना अगेंस्ट बात कर रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। बिल्कुल, तो इसलिए ना आपको खुला तजाद जिसे कहते हैं सुहेल बड़ाई साहब के, क्या ये खुला तजाद नहीं, तो ये एक्चुअली तजाद है, और जिसकी वजह से आपको चेंज नजर नहीं आ रही। बट खैर हाबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, इट वाज लवली टू हैव यू। और आपसे हमेशा की तरह गुफ्तगू करके बड़ा मज़ा आया और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया।